राम राम सारे भाइयों को। 3-4 दिन पहले मैंने सर से बोला था कि सर मेरे को इलेक्ट्रिकल स्टीपर चाहिए। सर बोले ठीक है मंगवा देता हूँ। तो पूछे कि और क्या क्या मंगवाना, वो भी बता दो, वो भी मंगवा ही लेंगे। 2 बैरिंग कूलर है और एक इलेक्ट्रिकल स्टीपर है। तो ये वीडियो इलेक्ट्रिकल स्टीपर के बारे में है। ये देखो, हमारा सामान तो 3-4 दिन पहले ही, जिस दिन मैंने बोला था सर ने उसी दिन मंगवा दिया था। शाम तक आ गया था, हमारे पास डिलीवर हो गया था। पर उस दिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो बना सकूँ उसके बारे में। पर मैं संडे वाले दिन आया था, तो मैंने जो लगा कि इसके बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, जिससे आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कि वायर स्टीपर की यूज़ करने का फ़ायदा क्या है और हमें फ्लेम गैस यूज करने का नुकसान क्या है। तो देखो जी, फ्लेम और वायर स्टीपर इसलिए हम यूज करते हैं। वायर स्टीपर का काम ये है कि जी हमें जितनी पॉलिश रिमूव करनी होती है ना, हम उतना ही पॉलिश रिमूव कर देंगे। और फ्लेम गैस का क्या है कि हमें सपोज मान लो हमें 50 mm पॉलिश उतारनी है, मोटर की लीड की साइड की 50 mm लीड पॉलिश उतारना है। तो क्या होगा कि 50 mm ना उतार करके हम तो 50 mm तो उसको जलाएंगे ही जलाएंगे, पर 50 mm जलाने के साथ साथ कई थोड़ी सी लंबी दूरी तक हमारी पॉलिश भी डैमेज हो जाती है। तो इसकी वजह से वायर स्टीपर बढ़िया काम करता है। जैसे मान लो, जैसे आप इस देख लो, एक वायर है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा ना, ये वायर है। मैंने इसको पॉलिश उतार के भी रखा है। ये है, अभी देख लो, ये है हमारी वायर। आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये पॉलिश है। इसको पॉलिश मैंने यहाँ तक उतारा 50 mm ही है। अगर हमें 50 mm उतारनी हो, अगर फ्लेमेबल गैस से, अगर फ्लेमेबल गैस से हमें 50 mm उतारनी हो, तो हम तो 50 mm गर्म करेंगे ही, पर साथ में कुछ दूर तक ये पॉलिश डैमेज कर देता है। और मोटर वाइंडिंग में जानते ही हो, पॉलिश के ऊपर ही सारी वाइंडिंग टिकी होती है। ये पॉलिश डैमेज है तो पूरी मोटर आपकी डेड है, आपकी पूरी मोटर ख़त्म हो जाएगी। अगर पॉलिश सही नहीं है तो आपकी मोटर बिल्कुल ही नहीं चलेगी, लोड तो बिल्कुल भी नहीं लेगी। लोड लेते ही वो मोटर हीट होना चालू कर देगी। जितनी भी वायर यूज़ करता हूँ सारी डीसी की बढ़िया वायर यूज़ करता हूँ। जो हमारे सबसे महंगी वायर लाता हूँ मैं, डीसी वायर बोलते हैं इसको, जो हम सर्वो मोटर में यूज़ करते हैं। ये डीसी वायर सिर्फ हमारे डीसी वायर मतलब हम हाई मोटर में यूज़ करते हैं। हमारा सर्वो मोटर का काम है, जैसे कि सीएनसी, बीएमसी, एचएमसी, इन सबों में जो मोटर लगती है, सब मोटरों का हम रिपेयर करते हैं। हमारे पास ड्राइव भी रिपेयर होती है, मोटर भी रिपेयर होती है, आईओ कार्ड भी रिपेयर होता है, कीपैड, एमओपी, एमपीजी, सीएनसी और बीएमसी के जितने भी पार्ट हैं हमारे पास अवेलेबल रहते हैं और रिपेयर भी हो जाते हैं। जी हमारे पास मशीन नहीं चल रही है, तो अगर मशीन साइड से दिक्कत है तो हमारे इंजीनियर जाके मशीन साइड से भी काम करके चलाएगा। अगर हमारे इंजीनियर जाने के बाद बोला जी आपकी ये ड्राइव में दिक्कत है, आपकी ये मोटर में दिक्कत है, या आपकी केबल कट गई है, तो वो केबल भी हम बना देंगे, ड्राइव भी रिपेयर हो जाएगी, मोटर भी रिपेयर हो जाएगा। हमारे पास जो मशीन आती है हम ठान लेते हैं कि भाई ये मशीन को चला के देनी है मशीन। आइए तब खोल के देखते हैं हम हमारी मशीन को यूज़ कैसे करते हैं, उसमें फ़ीचर क्या है। पतली वायर के लिए क्या नंबर पे सेट करना होगा, मोटी वायर के लिए क्या नंबर सेट होगा, उसके मैनुअल के पैरामीटर्स के हिसाब से देखेंगे क्या है। सर ने अपने पैसे से मंगवाया है, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, हमें अपनी ट्यून की रिक्वायरमेंट थी तो अपने यूज़ के लिए मंगवाया, कोई ये स्पॉन्सर वीडियो है नहीं। तो आइए देखते हैं, ये कंपनी वालों ने मतलब खोल के तो मैं पहले ही देख चुका हूँ, पर देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि ये मशीन कैसी है और कैसे काम करती है। तो जी ये आ गई हमारी मशीन की लेंथ ठीक ठाक है, 1.5 मीटर के करीब में ही वायर है इसकी। ये है इसका मैनुअल, इलेक्ट्रिकल स्टीपर फॉर एनिमल्ड वायर मैनुअल है। ये हमारी मशीन कौन सी है, आइटम नंबर DF8। में क्या है, 0.3 से 0.8 mm। मतलब ये है कि 0.3 से 0.8 mm ये इसकी थिकनेस है। मतलब ये कितने से कितने मोटे mm तक वायर को पॉलिश रिमूव कर सकती है। स्टेपेबल लेंथ में 3 से 50 mm, मतलब ये कितनी लंबी, मतलब कितनी लेंथ इसकी, इसमें कितनी mm वायर जाएगी, मतलब इसी का है। मतलब इसमें 50 mm तक वायर जाएगी, 50 mm तक ही पॉलिश रिमूव कर सकती है। इनपुट वोल्टेज 220 50 वाट। रोटेशनल स्पीड RPM मिनिमम 0 से 10,000 RPM। स्पीड कंट्रोल, स्टेपेबल स्पीड कंट्रोल, स्टेपलेस स्पीड, मतलब स्विच दिया है इसमें। हाँ ये है स्टेप, कितने स्टेप हैं इसके, 6 स्पीड है, 6 स्पीड है। इसके बाद मैक्सिमम है। वेट
0.8 kg, 800 ग्राम है। इसमें हाईलाइट किया है क्या क्या है, ब्लेड, कार्बन ब्रश, प्लास्टिक कवर। चलो इसको साइड हटाओ, इसको करते हैं हम साइड में और हमारा काम है इस पे। सही है, अभी पहली बार तो यूज़ कर रहा हूँ पर इसको आइडिया नहीं है, पर यूज करते करते ही पता चलेगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। वायर तो सही लग रही है इसकी, सॉफ्ट सी है वायर है। सप्लाई देते हैं, ऑन करते हैं। कुछ इंडिकेशन तो दिया नहीं है और किसका किसका है ये तो पता चल गया है किसका, ये तो पता चल गया है किसका ये। अच्छा ये है। चलिए एक पॉलिश उतार के देखते हैं, फिर देखते हैं काम कैसे करता है। ये हमने ले लिया 21 नंबर की वायर है ये, उसको उतार के देखते हैं। पहले हम करेंगे एक से स्टार्ट, एक पे ही है। दिख रहा है आपको, थोड़ा सा रह गया, दोबारा ट्राई करते हैं। सही है, वायर तो ठीक ही साफ कर रहा है। ये तो हो गया, अब इससे मोटा देखते हैं, इससे मोटा कैसा काम करता है। ये है 26 नंबर की वायर है। सही है, दिख रहा होगा आपको, अब दिखेगा सही। ये हमारी पॉलिश है, ये वायर है। सही है, काम तो सही कर रहा है। अब एक वायर और देखेंगे इसका क्या रिजल्ट है। और कभी भी वायर डालना है ना तो सीधी डालें इसका। ये क्या, अच्छा 19 नंबर है ना। 5 पे सेट करते हैं इसको, 5 पे सेट करके देखते हैं एक बार में स्लिप उतारती है, पॉलिश उतारती है नहीं। भाई स्पीड भी बढ़ गई इसकी तो। हाँ भाई काम तो कर रहा है यार, बिल्कुल सही प्रोडक्ट मंगवाया सर, नहीं लग रहा। हम मज़ा आएगा काम करने में। ये सही है। अब इसमें क्या है, स्पीड के साथ साथ है इसका डायमेंशन भी है। मतलब ये काम ऐसे कर रहा है ना, जब ये चल रहा है ना तो इसका ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जा रहा है, देखो बंद हो गया। अब ये बंद होने के बाद खुल जाएगा। अब ये बंद हो गया। ये है मैक्सिमम स्पीड, यानी 10,000 RPM पे चल रही है ये।
लगा लेते हैं पहले, नहीं तो निकल जाए। निकल जाएगा तो फिर हो जाएगा काम ख़राब, लग गई चोट वोट तो। अब चला के देखते हैं। अगर हम पतली वायर यूज़ कर रहे हैं, जैसे 25, 22, 21, तो हम 1 से 2 नंबर पे यूज़ कर लेंगे ना, इजीली इनेबल रिमूव कर देगा। अगर हम 20 से नीचे आते हैं, 20, 18, 19, 21, तब जाके इसको हम 5 के ऊपर लेके जाएंगे, जब जाके पुलिस एक बार में रिमूव करेगी। अभी ये हमारा है 19.25 नंबर है ये। और इसमें लेंथ भी देखेंगे, कंपनी जितना क्लेम कर रही है 50 mm कर रही है, 50 mm हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिमूव। 5 नंबर पे एक बार में रिमूव कर दिया। इसकी लेंथ देखते हैं, कंपनी जितना क्लेम कर रही है मैनुअल में उतना रिमूव कर रही है कि नहीं कर रही है। ये हमने लिया बर्नियर, इसको किया 0 पे, और ये हमने किया 50 mm। सही है, 50 mm आया बिल्कुल, कंपनी ने जितना क्लेम किया उतना ही आया, प्लस या थोड़ी बहुत 50 mm मान के चलेंगे, कंपनी का क्लेम सही है। अब लाइफ टाइम इसकी देखो कितने दिन रहती है। वैसे तो ये हमारे पास हैवी ड्यूटी के लिए ही मंगवाया था, सर ने जो मंगवाया था प्रोडक्ट, उसको देखा हमने कैसा काम कर रहा है। ठीक है।